दोस्तों नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी। आप देख रहे हैं करेक्ट इंडिया न्यूज़। 69,000 शिक्षक भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला एक ऐसे समय पर आया है जहां पर 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 2027 का विधानसभा चुनाव पूरी तरीके से सिर पर खड़ा है। इस मुद्दे पर न सिर्फ राहुल गांधी जबकि अखिलेश यादव भी उग्र दिखाई दे रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ एनडीए की सहयोगी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुप्रिया पटेल भी इस मुद्दे का खुलकर स्वागत कर रही हैं। अनुप्रिया पटेल जहां राहुल गांधी के जातीय जनगणना का खुलकर वो समर्थन करती हैं, वहीं पर वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 69,000 शिक्षक भर्ती के फैसले के विरुद्ध जाकर वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का खुलकर स्वागत करती हैं। इस मुद्दे पर अखिलेश यादव का ट्वीट क्या कहता है और क्या कहते हैं, लेकिन सबसे पहले अखिलेश यादव एक वीडियो साझा करते हैं जिसमें वो खुद को और राहुल गांधी को जय वीरू की जोड़ी में पेश करते हैं। उनका ये कहना है कि इस देश में जातीय जनगणना देश के लिए कितना फ़ायदेमंद है। सबसे पहले उनका वीडियो आपके स्क्रीन पर। ले सबकी जात का पता, ओ भैया जाति जनगणना से पार हो नैया। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार थी तो अपने मुख्यमंत्रित्व काल में 1,37,000 पदों पर शिक्षा मित्रों को चयनित कर सहायक शिक्षक बनाने का फैसला लिया था। लेकिन उनका यह फैसला सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और मामला पूरी तरीके से पलट जाता है। लेकिन उस समय तक उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आ जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस फैसले को बदलकर वो 1,37,000 पदों को दो भागों में बांटते हैं। पहला 68,000, दूसरा 69,000। जब बारी 69,000 की आती है तो उस समय ओबीसी वर्ग के छात्रों का कट ऑफ क्या मिलता है और ओबीसी छात्रों के साथ साथ एससी वर्ग के छात्रों का कट ऑफ क्या मिलता है और उस समय जनरल वर्ग के छात्रों का कट ऑफ क्या होता है। बारी बारी से आपके स्क्रीन पर सबसे पहले देखिए कि 69,000 शिक्षक पदों के लिए निकली इस भर्ती की परीक्षा 6 जनवरी 2019 को हुई। इस भर्ती के लिए अनारक्षित की कट ऑफ 67.11% और ओबीसी की कट ऑफ 66.73% थी। इस भर्ती के तहत करीब 68,000 लोगों को नौकरी मिली। लेकिन यही से यह सवाल उठा कि 69,000 भर्ती में आरक्षण नियमों को अनदेखी की गई। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का पालन सही से नहीं किया गया। 69,000 भर्ती के अभ्यर्थी विरोध के साथ आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे। उनका कहना था कि इस नियमावली में साफ है कि कोई ओबीसी वर्ग का अभ्यर्थी अगर अनारक्षित श्रेणी के कट ऑफ से अधिक नंबर पाता है तो उसे ओबीसी कोटे से नहीं बल्कि अनारक्षित श्रेणी में नौकरी मिलेगी, यानी वह आरक्षण के दायरे में नहीं गिना जाएगा। लेकिन योगी सरकार ने क्या किया दोस्तों? योगी सरकार ने ये किया कि जो छात्र चाहे ओबीसी कैटेगरी के छात्र हों चाहे एससी कैटेगरी के छात्र हों और ये छात्र अगर अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी में वो फाइट करते हैं और जनरल कैटेगरी नंबर अधिक पा रहे हैं तो वो पूरी तरीके से जनरल कैटेगरी के छात्रों के साथ फाइट करके वो जनरल कैटेगरी में नौकरी पाएंगे। उनको ओबीसी और एससी कोटे में नहीं गिना जाएगा, यानी उनके साथ आरक्षण लागू नहीं होगा। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जो बच्चे चाहे एससी कैटेगरी छात्र हों चाहे ओबीसी कैटेगरी छात्र हों, जो बच्चे मतलब जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं उनको जनरल कैटेगरी की नौकरी नहीं मिलती, उनको एससी और ओबीसी में ही रखा गया। यानी साफ शब्दों में सरल शब्दों में कहें कि ओबीसी और एससी कैटेगरी जी छात्र जो जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं उनको जनरल कैटेगरी की नौकरी ना मिलकर उनको एससी और ओबीसी में ही रखा गया। सारा खेल यही हुआ है और इसी पर लगातार अखिलेश यादव उग्र दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले उनका ये वीडियो देखिए, क्या कहते हैं अखिलेश यादव आपके स्क्रीन पर। उम्मीद है जो बच्चों की मांग है उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी, उनको हक मिलेगा। जो उनकी आरक्षण की लड़ाई थी, जो भेदभाव का सूची बनाई थी सरकार ने, हमें उम्मीद है कि उन बच्चों को न्याय मिलेगा। उन बच्चों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है। शायद इतना बड़ा आंदोलन, इतने लंबे समय तक आंदोलन किसी ने नहीं किया होगा जितना 69,000 वाले शिक्षक भर्ती वालों ने किया है। उन्हें कहां नहीं परेशान होना पड़ा। त्योहार रहे होंगे तो वो लखनऊ में धरने पे बैठे थे। कई त्योहारों पे उन्हें अपमानित करने का काम किया गया। मुख्यमंत्री आवास गए अपनी बात को कहने के लिए, उन्हें अपमानित होना पड़ा। मंत्रियों के यहां गए, वहां अपमानित होना पड़ा। हम लोगों से जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं सबसे अलग अलग समय पे अलग अलग ग्रुप मिला है। आज उन्हें न्याय मिला है। हमें उम्मीद है कि सरकार उनका न्याय देगी, उनके साथ नाइंसाफी नहीं करेगी और सरकार ये भी आगे ध्यान रखेगी कि इस तरह का भेदभाव किसी के साथ नहीं हो।
याद कीजिए दोस्तों, जब भारत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही थी, उस समय सड़कों पर आंदोलित 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर हुए छात्र जो सड़क पर आंदोलन कर रहे थे, सरकार के विरुद्ध आंदोलन कर रहे थे, उनसे राहुल गांधी मिलते हैं। राहुल गांधी ने उनके दुख दर्द को समझा, उसके बाद उनको सांत्वना दी कि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी ये समस्याएं मैं सड़क से लेकर संसद तक उठाऊंगा। और राहुल गांधी ऐसा करते हैं। राहुल गांधी क्या लिखते हैं, जब इस समय जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 69,000 शिक्षक भर्ती के विरुद्ध आया है, तो इस मुद्दे पर अखिलेश और राहुल गांधी क्या कहते हैं आपकी स्क्रीन पर। राहुल गांधी कहते हैं 69,000 शिक्षक की भर्ती पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आरक्षण व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली भाजपा सरकार की साजिशों का करारा जवाब है। यह 5 वर्षों से सर्दी गर्मी बरसात में सड़कों पर निरंतर संघर्ष कर रहे अमित मौर्य जैसे हजारों युवाओं को ही नहीं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाले हर योद्धा की जीत है। आरक्षण छीनने की भाजपाई जिद ने सैकड़ों निर्दोष अभ्यर्थियों का भविष्य अंधकार में धकेल दिया। 5 साल ठोकरें खाकर बर्बाद होने के बाद जिनको नई सूची के जरिए नौकरी मिलेगी और जिनका नाम अब चयनित सूची से कट सकता है, दोनों की ही गुनाहगार सिर्फ भाजपा है। आगे लिखते हैं, पढ़ाई करने वालों को लड़ाई करने पर मजबूर करने वाली भाजपा सरकार सही मायने में युवाओं की दुश्मन है। राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे पर उग्र हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बच्चे चयनित हुए हैं, अब उन बच्चों का भविष्य पूरी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद उन बच्चों का भविष्य अंधकार में आ गया है। जी हाँ, किस तरीके से आरक्षण की अनदेखी करके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से एक गैर बराबरी वाला काम किया है। मतलब जिस तरीके का आरक्षण की अनदेखी करके बच्चों को नौकरी दी गई थी, अब वे बच्चे पूरी तरीके से उनका भविष्य संकट में आ गया है। और लगातार राहुल गांधी इस मुद्दे पर बिफर पड़े हुए हैं, लगातार उग्र दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ राहुल गांधी नहीं, लगातार इस मुद्दे पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत लगातार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी कर रहे हैं। कहीं न कहीं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले पर खुश नहीं हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की नज़र मुख्यमंत्री की सीट पर है, इससे कोई अनदेखा नहीं कर सकता है। आज भी उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच में किस तरीके की जद्दोजहद चल रही है, वो अपने आप में छुपा नहीं है, पूरा जग जाहिर है। लेकिन किस तरीके से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट कहते क्या है आपकी स्क्रीन पर। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं, शिक्षकों की भर्ती में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में स्वागत योग्य कदम है। यह उन पिछड़ा व दलित वर्ग के पात्रों की जीत है जिन्होंने अपने अधिकार के लिए लंबा संघर्ष किया। उनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अब ये मामला पूरी तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद पूरी तरीके से पलट चुका है। आगे क्या होता है ये देखने वाली विषय होगी। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी की जिस तरीके से जातीय जनगणना का मुद्दा लगातार उठाते रहते हैं, उन्हीं के सुर में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी पार्टी के वरिष्ठ नेता अनुप्रिया पटेल भी लगातार उनके हाँ में हाँ मिला रही है। आप देखिए आपके स्क्रीन पर अनुप्रिया पटेल का ये वीडियो, किस तरीके से जातीय जनगणना के मुद्दों पर, जो कि राहुल गांधी का ये मुद्दा है, लगातार उस मुद्दे पर वो उनका समर्थन कर रही हैं। क्या कहती हैं आपके स्क्रीन पर। हमारी पार्टी निरंतर जातीय जनगणना की बात कर रही है। क्या जातीय जनगणना जरूरी नहीं है? किसी भी दबे कुचले हाशिए पर पड़े हुए जाति समूह को यदि अधिकार सम्मान भागीदारी सुनिश्चित करनी है तो उसकी संख्या का अधिकृत आंकड़ा होना ही चाहिए। गंभीर बीमारी बन चुकी है ये आउटसोर्सिंग। छोटी मोटी नौकरी पाने की जो गुंजाइश वंचित वर्गों के पास हुआ करती थी, अब ये आउटसोर्सिंग में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती जो कोई ठेकेदार कर रहा है, कोई एजेंसी। दोस्तों, जैसे ही इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आरक्षण पर यानी 69,000 शिक्षक भर्ती पर आता है, वो तत्काल उनका बयान आता है। और उनका बयान आपके स्क्रीन पर लिखती क्या है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत है। खुद पिछड़ा वर्ग आयोग ने माना था कि इस भर्ती मामले में आरक्षण नियमों की अनदेखी हुई है। आगे लिखती हैं कि अब जबकि माननीय उच्च न्यायालय ने आरक्षण नियमों का पूर्ण पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया है, तब उम्मीद करती हूं कि वंचित वर्ग के प्रति न्याय होगा। जो माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है, मैंने भी हमेशा वही कहा है। मैंने इस विषय को हमेशा सदन से लेकर सर्वोच्च स्तर पर उठाया है।
जब तक इस प्रकरण में वंचित वर्ग को न्याय नहीं मिल जाता, मैं इस विषय को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए लगातार हर संभव प्रयास करती रहूंगी। आखिर अनुप्रिया पटेल अपना उग्र तेवर क्यों अपनाई हुई हैं? इस मुद्दे पर अनुप्रिया पटेल के साथ साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उग्र होते दिखाई दे रहे हैं। आपको बताते चलूं कि जब से लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी को, यानी दोनों लोगों को, दोनों जोड़ियों को 43 सीटें मिली है, यानी 43 सीटें लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में मिली है। इस तरीके से कहीं न कहीं दोनों लोगों को, यानी उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, अनुप्रिया पटेल को ये लग रहा है कि नहीं, ओबीसी वर्ग को यानी पिछड़ा वर्ग को साधने में हम नाकाम हुए हैं। और आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से 43 सीटें उत्तर प्रदेश में इन दोनों लोगों को, यानी राहुल गांधी, अखिलेश यादव को मिला है, कहीं न कहीं इससे एक मैसेज आता है कि आज भारतीय जनता पार्टी उन जहाँ ओबीसी वर्ग का वोटर है, या जहाँ बड़ी संख्या में ओबीसी वर्ग या पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ हुई है। और इसी मुद्दों को कहीं न कहीं भुनाने की कोशिश अनुप्रिया पटेल और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कर चुके हैं। उनको पूरी तरीके से स्थिति वो भांप चुके हैं और उनके इस मुद्दे पर जो है अखिलेश यादव फिर उग्र होते हैं। मजे लेते हुए कहते क्या है, अखिलेश यादव का ट्वीट आपके स्क्रीन पर। अखिलेश यादव लिखते हैं, दर्द देने वाले दवा देने का दावा न करें। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में उत्तर प्रदेश के एक कृपा पात्र उप मुख्यमंत्री जी का बयान भी साजिशाना है। पहले तो आरक्षण की हकमारी में खुद भी सरकार के साथ संलिप्त रहे और युवाओं ने उन्हीं के खिलाफ लड़कर लंबे संघर्ष के बाद इंसाफ पाया, तो अपनों का दर्द हमदर्द साबित करने के लिए आगे आकर खड़े हो गए हैं। दरअसल ये कृपा पात्र उप मुख्यमंत्री जी शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ नहीं हैं। वो तो ऐसा करके भाजपा के अंदर अपनी राजनीतिक गोटी खेल रहे हैं। वो इस मामले में अप्रत्यक्ष रूप से जिनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वो माननीय भी अपनी आपसी लड़ाई और नकारात्मक राजनीति से दूर ही रहें। भाजपा की ऐसी ही सत्ता लोलुप सियासत से उत्तर प्रदेश कई साल पीछे चला गया है। लगातार दोस्तों अखिलेश यादव पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं। पीडीए जिस तरीके से पीडीए का मुद्दा बनाकर उन्होंने लोकसभा में लड़ा और इसका अच्छा खासा उनको समर्थन मिला, इसको अच्छा खासा पीडीए को लेकर उनको लाभ मिला। लगातार पीडीए की लड़ाई में वो लगातार पीडीए का मुद्दा भी उठा रहे हैं। ने मोदी योगी दोनों घराया है, इसलिए एमवाई से घबराए हुए हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार जो है और पीडीए से घबराए हुए हैं। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ये दावा कर रही है कि हम आने वाले चुनाव से पहले ही गरीबी मुक्त कर देंगे उत्तर प्रदेश को। देखिए, ये आंकड़े में क्या बताया था, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। ये लोग सदन में बैठते हैं, ये हमारे मंत्री ओम प्रकाश जी, इनके एक सवाल का जवाब सरकार नहीं दे पाई। पूरा आप निकाल के देख लो, इनके सवाल अगर एक भी जवाब दिया सरकार ने, और फिर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। आप तो पढ़े लिखे पत्रकार हो, अगर उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देख रहे हैं तो किसान खुशहाल होना चाहिए, नौजवान को नौकरी रोजगार मिलना चाहिए, महंगाई कम हो, या कहीं ना कहीं पुल बन रहा हो, कहीं ना कहीं कारखाना लग रहा हो, तब $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगी। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए 30% की ग्रोथ रेट चाहिए, और सरकार की अभी 7% भी नहीं है। सोचिए क्या कहती थी सरकार कि इतने लाख करोड़ का निवेश लेकर के आ रहे हैं। किसी उद्योगपति ने निवेश किया हो तो बताओ, आजमगढ़ में कोई फैक्ट्री लग रही हो तो बता दो, आप मऊ में लग रही हो तो राजीव बता दें। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का बजट क्या रहा होगा? 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख। कहते हैं कि हमने आजमगढ़ की वो ब्लैक पोट्री के लिए 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट दिया है। क्या बजट दिया होगा उन्होंने, बताइए। सबको बिजली भी नहीं मिल रही। तो इसीलिए जो बुनकरों का हाल है, या जो हमारे पोट्री वाले लोग हैं, आर्टिशियंस हैं, जो उनको मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। समाजवादी सरकार बनेगी तो हम अपने बुनकर भाइयों के लिए विशेष पैकेज और उनको विशेष सुविधाएं और विशेष उनके लिए बिजली से लेकर के तमाम इंतजाम और मार्केटिंग में सपोर्ट किया जाएगा, जिससे हमारा बुनकर भाई भी खुशहाल हो जाए और हमारे किसान के लिए मंडी से लेकर के और सुविधाएं देने का काम करें। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और 2027 का चुनाव पूरी तरीके से सिर पर खड़ा है। दोनों चुनाव को साधने के लिए लगातार अखिलेश यादव पीडीए का मुद्दा उठा रहे हैं और कहीं न कहीं वो जिस तरीके से 69,000 शिक्षक में आरक्षण की अनदेखी करके बच्चों के भविष्य के साथ भारतीय जनता पार्टी ने खिलवाड़ किया है, और उसके लिए आज जिस तरीके से इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला 69,000 शिक्षक भर्ती के विरुद्ध आया है, कहीं न कहीं इससे बच्चों का भविष्य अंधेरे में आ गया है, खतरे में आ गया है।
उन बच्चों जो वो बच्चे जो सड़क पर संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, कहीं न कहीं उनके पक्ष में आज न्याय होते दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों इन दोनों की लड़ाई में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, जो बच्चे अनसेलेक्ट यानी बाहर हुए थे, और अब जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के आने के बाद जो बच्चे बाहर हुए थे, अब जब अंदर होंगे वो नौकरी पाएंगे, और उनको नौकरी पाने की वजह से जो पहले सेलेक्ट थे वो बाहर हो जाएंगे। सोचिए इन दोनों के बीच में जो बच्चे बाहर होंगे उनके भविष्य पर क्या असर पड़ेगा, वो किस तरीके से इस राजनीति में किस तरीके से खुद पिस रहे हैं, या देश का युवा या देश का भविष्य किस तरीके से इस राजनीति में, इस कुटिल राजनीति में फंसकर अपना जीवन जो है बर्बाद कर रहा है। इस पर सबसे बड़ा सवाल होना चाहिए। सवाल होना चाहिए कि जिस तरीके से आरक्षण की अनदेखी करके भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में पूरी बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, सवाल इस पर होना चाहिए। तो आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? अगर अपने कुछ विचार हैं तो अपने विचार कमेंट के माध्यम से साझा कर सकते हैं, और फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।